जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र आपसे सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग आरती आंटी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है, तो सत्संग को ध्यान से मैं पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है मीनाक्षी आंटी, उनकी तरफ से, और डेफ़िनेटली मेरी तरफ से एक शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरु जी का आना, लाइफ में सत्संग होना हर दिन की बात है। तो मैं शुरू करती हूँ कि एक्चुअली आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, बट गुरु जी महाराज पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो मैं ऑफ़िस के लिए निकली, थोड़ा लेट निकली, तबीयत ख़राब थी। मंत्र जाप कर कर के हिम्मत करी, और मैं अब कैब में बैठी हुई थी, तब तक मेरी फ्रेंड मीनाक्षी आंटी का मैसेज आया कि आरती, मैं अपनी डॉटर्स के एडमिशन के लिए निकल पड़ी हूँ, मन बहुत घबरा रहा है, कैसे होगा। शायद वो मेरे शब्द नहीं थे, वो गुरु जी के ही शब्द थे। मैंने कहा तू चिंता मत कर, बस मंत्र जाप कर, गुरु पापा है ना, गुरु पापा जब है ना सब कुछ हो जाएगा। और फिर मैं ऑफिस में बिज़ी हो गई, काम था, तबीयत ख़राब थी, पर गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं ना। जैसे ही घर पहुँचे, मुझे मीनाक्षी आंटी का मैसेज आया, आरती मैजिक हो गया। मैंने कहा क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से, पता नहीं गुरुजी की इतनी मेहर रही कि एडमिशन हो गया मेरी डॉटर्स का। एग्जैक्टली जितने पैसे चाहिए थे गुरुजी ने अरेंज करा दिए। इस तरीके से हैं हमारे गुरुजी। तो मैंने कहा कि मैंने तुझे पहले ही बोला था कि ये गुरुजी महाराज हैं, वो अपनी डॉटर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, और तेरी डॉटर्स नहीं है, वो अब गुरुजी की डॉटर्स हैं। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मीनाक्षी आंटी ए, की तरफ से मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही सर्वत्र का भला कीजिए। और गुरुजी महाराज, मेरा आपसे अरदास है कि गुरु पापा मुझे भी थोड़ा संभाल लीजिए, जैसे आपने संभाला हुआ है। कई बारी मैं बहुत इम्पेशेंट हो जाती हूँ, क्योंकि बहुत कई बारी अकेला फ़ील करती हूँ। गुरुजी महाराज से अरदास की है, और फिर भी गुरु महाराज बहुत 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 साथ देते हैं। गुरुजी महाराज, कुछ चीज़ों के लिए मुझसे अगर गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए, मेरे अंग संग रहिए। मुझे क्या चाहिए ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर आप बेहतर नहीं, आप तो बेहतरीन देते हैं। पूरा पूर्ण विश्वास रखती हूँ। आपके चरण कमलों में मेरा सर झुका है मेरे गुरुजी महाराज। मुझे पता है मेरी परीक्षा चल रही है, पर आप मुझे फ़ेल नहीं होने देंगे, आप मुझे गिरने नहीं देंगे, आप मुझे किसी के आगे झुकने नहीं देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु पापा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक संगत जी ने दिल्ली से ही शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग है, बहुत बड़ा सत्संग है ये मेरे लिए, जिसको मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जो ये सत्संग है, ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है लाइफ का, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये कौन सा सत्संग है, क्योंकि मैं कभी अपने सत्संग तो गिनती ही नहीं हूँ। और ये सत्संग मेरा बड़े मंदिर को लेके है। मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी 5 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर से लेकर 16 जून तक मैं बड़े मंदिर नहीं गई कभी भी, और ना ही किसी सत्संग को मैंने अटेंड किया। मतलब जब भी मेरे पास कहीं से इनविटेशन आता था, या मेरे मन में आता था ना कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, और मैं जा नहीं पाती थी, तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के बहुत रोती थी कि गुरुजी आप मुझे क्यों नहीं बुला रहे, क्यों नहीं बुला रहे आप मेरे को, मुझ में ऐसी क्या कमी है, या मुझसे कौन सी गलती हुई है जो आप मुझे नहीं बुला रहे। लेकिन कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी जब अगर हमें देते हैं तो वो हमारी झोलियाँ भर देते हैं, और जब अगर किसी चीज़ में टाइम लग रहा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है।
तो संगत जी, मैं जब यहाँ पे अपने अंकल जी को बोलती थी कि मुझे बड़े मंदिर ले चलो, तो वो कहते थे कि ना नहीं, बाद में देखते हैं, तब देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे बोलते रहते थे। फिर बल्कि इन्होंने मुझे बोला कि जब तू कभी अपने घर जाएगी ना, वहाँ से चली जाइयो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने सोचा हुआ था जब मैं कभी अपने घर जाऊँगी तो मैं बड़े मंदिर ज़रूर जाऊँगी। फिर अभी हॉलीडेज़ में मैं घर गई, वहाँ पर जाके मेरा प्रोग्राम बना। पहले मेट्रो से बना कि मेट्रो से जाएँगे, वहाँ पे मतलब मैंने बोला कि कार से मैं जा नहीं सकती, मुझे बहुत दिक्कत होती है, ये वो। मैं ऐसे-ऐसे बोलती रही, मेरा भाई कहता कि मैं लेके चलूँगा और संडे को चलते हैं। 16 जून था उस दिन, और संगत जी आप ये देखिए, उस दिन फ़ादर्स डे था। गुरुजी ने मुझे कब बुलाया अपने पास मिलने के लिए, अपनी बेटी को अपने फ़ादर से मिलने के लिए, अपने गुरुजी से मिलने के लिए फ़ादर्स डे पे बुलाया। और डेट भी क्या थी? 16, 6 + 1, 1 + 6 = 7। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेसिंग दी। फ़ादर्स डे पे मुझे बुलाया। अब क्या होता है संगत जी, जैसे हम घर से निकले तो मेरे भाई ने मतलब मुझे बोला, और मैं बोल रही थी कि ना भई मैं गाड़ी से जा तो रही हूँ बट मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि संगत जी मुझे ना वॉमिट होती है बहुत, मतलब कार में ट्रैफ़िक वग़ैरह में। तो हम लोग टाइम से पहले निकल गए थे कि ट्रैफ़िक ना मिले, इसलिए हम टाइम से पहले निकल गए। तो मैं गई, जब हम जाने लगे मुझे मतलब निकलते ही मेन रोड पर मुझे ऑलवेज़ ब्लेसिंग गुरुजी की गाड़ी पहले ही मिल गई। तो गुरुजी तो साथ में जा ही रहे थे हमारे, और जहाँ पर भी देखा 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही है, गुरुजी गाड़ियों पे लिखा है गुरुजी ऑलवेज़ गुरुजी ब्लेसिंग्स। तो मेरा भाई ने मुझे बोला कि अब वो भी तो मानता नहीं है इतना, बट लेके चला गया था हमें, बट मानता नहीं है। तो मेरे भाई ने मुझे रास्ते में बोला कि दीदी मेरी गाड़ी पे ना स्टिकर नहीं लगना चाहिए वहाँ पे, जैसे पार्किंग में कभी कोई लगा दे। तो मैंने उसे समझाया, मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे कोई स्टिकर नहीं लगाता, वो तो हमारी मर्ज़ी होती है कि हम अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं अगर हमें मिलता है कहीं से स्टिकर, बट ऐसे कोई नहीं लगाता। तो वहाँ पे जाने के बाद संगत जी हम लोग चले गए। तो फिर वहाँ पे जाके, वहाँ जब हम गए तो मैंने वहाँ पे अपने 2 फ्रेंड्स को बुलाया, गुरुजी की संगत है वो, जिसमें कि मेरा उनसे बहुत मन था मिलने का, तो वो लोग भी वहीं पर मिले मुझे, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी, मुझे पता नहीं था कहाँ पे क्या होता है। तो फिर उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, बहुत कुछ बताया कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, सब कुछ बताया। ऑलमोस्ट उसने ही सब कुछ बताया, उन्होंने ही उन दोनों ने हमें सब कुछ बताया। फिर उसके बाद जब हम जाने लगे, तो जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, तो वहाँ पे हमने पहले पार्किंग में गाड़ी लगाई, वहाँ पे हमने जल प्रसाद लिया। उसके बाद हम जैसे अंदर गए, हमने अपने बच्चों को भी समझाया हुआ था कि बच्चों मतलब अगर अलग-अलग बैठ जाते हैं, जैसे लंगर प्रसाद में हो जाता है कि हम इधर-उधर हो जाते हैं, तो फिर ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। और हम लोग गए थे, मेरा भाई, मेरी भाभी, उनकी एक बेटी, मैं और मेरे दोनों बच्चे, हम गए थे। फिर हम जब वहाँ पर गए, तो मेरी भतीजी मुझे बार-बार बोल रही थी, वो 5 इयर्स की है, तो कहती मेरे को बुआ के साथ ही खाना है लंगर प्रसाद, मुझे बुआ के साथ ही खाना है लंगर प्रसाद। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। जब हम संगत जी वहाँ पर हम पहुँचे, जब हम बड़े मंदिर में पहुँचे, तो पहले तो मतलब मुझे रास्ते में ही ऐसा हो रहा था कि मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, मतलब किससे मिलने जा रही हूँ मैं, और मेरी आँखें बार-बार भर रही थी, मतलब क्योंकि मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, तो मेरी आँखें बार-बार भर रही थी। तो मैं गई, जब रास्ते में मेरी आँखें मतलब भर गई थी, तो फिर उसके बाद जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, तो वहाँ पर जाने के बाद जैसे बड़े मंदिर में एंट्री की मैंने, मुझे गणेश जी की मूर्ति के पास जाके रोज़ की बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई। संगत जी मतलब मुझे बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई, और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मतलब अपने आप को मैं कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। सबको ही लग रहा था कि हाँ, मतलब ये भरी हुई है, आज ये भर के आई है पूरी, और ये बस निकलना है बस इसकी आँखों से, जो भी कुछ निकलना है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही हम अंदर पहुँचे, तो जैसे कि हमारे साथ मेरी संगत गई थी, बुलाया था मैंने जिसको, उन्होंने बताया कि हम यहाँ पे हम चाय प्रसाद लेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे जाके संगत जी, फिर जब हमने यहाँ पर चाय प्रसाद लिया, तो
उसके बाद हमने वहाँ पर मतलब ये बताया गया था कि जिस संगत को अंदर बैठना है दरबार में वो यहीं पर बैठी रहे, और जिसको लंगर प्रसाद लेना है वो आगे चले जाएँ। तो हमें तो दरबार में बैठना था। हम जाके दरबार में बैठे। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, जैसे ही मैं दरबार में जाके मतलब बैठी ना, तो मेरा अंदर से जो होता है ना कि पता नहीं क्या निकल रहा है, क्या हो रहा है मुझे। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ दरबार में सामने गुरुजी का स्वरूप देखा, उनकी गद्दी देखी। मैंने और कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा मैंने। और मैं वहाँ पर बैठी हुई थी, मैं नीचे मुँह करके बैठी रही बस, और मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा था। मतलब मेरी आँखों से आँसू रुक ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं रुक रहे थे। मैं मतलब मेरे से इतना भी मतलब पहली बार बड़े मंदिर आई हूँ, तो मैं दरबार में एक नज़र घुमाकर तो देख लूँ कि दरबार कैसा है, गुरुजी का दरबार कैसा है, पर मुझसे मैं कुछ भी नहीं देख पाई। और सबसे बड़ी बात कि मुझे रोज़ की फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा आ रही थी, इतनी ज़्यादा आ रही थी कि जैसे पूरा गुलाब का बाग ही मेरे सामने रखा हुआ है। मतलब इतनी तेज़ फ्रेगनेंस थी, बहुत तेज़। और संगीत जी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मुझे जो फीलिंग आ रही थी। मतलब मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे पहली बार बुलाया, फादर्स डे पे बुलाया मुझे। उसके बाद फिर संगीत जी हम लंगर प्रसाद लेने के लिए गए। जब लंगर प्रसाद लेकर जा रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग जैसे बैठे थे। अब जैसे मेरी भतीजी मुझे बोल ही रही थी कि मुझे बुआ के साथ खाना है, और मतलब जिस तरह से हम लाइन में लगे हुए थे, ऐसा हुआ कि उसका मेरे साथ ही आया। मतलब वो मेरे साथ ही बैठकर उसने लंगर प्रसाद किया। और उस दिन लंगर प्रसाद में था चने की दाल, कड़ा प्रसाद, रोटी और चाप, ये था, और चटनी। अब चने की दाल मेरे बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसने कभी चने की दाल खाई ही नहीं, और जिसमें कि मेरी बेटी भी गुरुजी को पूरा मानती है। अब और चाप उसकी फेवरेट। और जैसे मेरा बेटा है, उसको चने की दाल फेवरेट है उसकी। मतलब कहते हैं ना कि जो हमारे मन में चल रहा होता है वो गुरुजी को पहले ही पता लग जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अब जैसे मेरी छोटी सी वो भतीजी है, वो भी गुरुजी गुरुजी बहुत करती है, मुझे बोलती है, रोज़ मुझे मैसेज करती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बुआ, मॉर्निंग में भी, नाइट में भी। और मतलब हमेशा जब भी मुझसे फ़ोन पे बात करती है, वो हमेशा ऐसे ही विश करती है मुझे। उसकी एक विश ये थी कि भाई मेरे को बुआ के साथ खाना है, वो हो गया पूरा। उसके बाद जैसे मेरी बेटी को चने की दाल पसंद नहीं थी, उसने जैसे ही वो एक बाइट खाया वहाँ पे लंगर प्रसाद का, उसने बोला, मम्मा आज के बाद ना मैं ना चने की दाल हमेशा खाऊंगी। तो मैं हंसने लगी। फिर उसके बाद संजय जी हम लोग बाहर निकले। जब बाहर आए हम, तो मेरी भाभी मुझे बोलने लगी कि दीदी मुझे ना ब्लेसिंग्स लेनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मेरा भाई और भाभी दोनों चले गए ब्लेसिंग्स लेने के लिए। अब वहाँ पे देखो क्या होता है संगत जी, कि मेरे भाभी को चरण स्वरूप मिले ब्लेसिंग्स में, और मेरे भाई को मिला गुरुजी का स्टिकर, गाड़ी के लिए स्टिकर, जिसमें कि वो कह के चला था घर से कि मेरी गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगना चाहिए, और गुरुजी ने उसको ब्लेसिंग में स्टिकर ही दिया। मैंने उसको आते ही बोला, मैंने कहा तू क्या कह रहा था कि तेरे को स्टिकर नहीं चाहिए? मैंने कहा गुरुजी को जो देना है ना, वो तुझसे पूछेंगे नहीं, वो अपने आप दे देंगे तुझे। और फिर हम जैसे कहते हैं कि सीधा घर आना चाहिए। बड़े मंदिर से जब हम लंगर प्रसाद लेते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो हमें सीधा घर आना चाहिए। तो सीधे हम घर आए। और संगत जी उस दिन जो मेरी फीलिंग थी ना इंटरनल, मतलब मैं ऐसी थी जैसे कि पता नहीं क्या कूट कूट के एनर्जी भरी हुई है मेरे अंदर। मतलब मैं इतनी फ्रेश फील कर रही थी, और ऐसा फील कर रही थी जैसे मैं पता नहीं मुझे क्या मिल गया। मुझे घर आने के बाद कोई थकावट नहीं, जैसे मैं कह रही थी मुझे गाड़ी में ट्रैफिक में वॉमिट होगा, कुछ होगा, मुझे कुछ नहीं हुआ संगत जी, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बिल्कुल फ्रेश जैसी गई वैसी आई, जिसमें कि हम घर से 2 बजे निकले थे और हम घर में 8 बजे आए थे। इतने घंटे तक मतलब मेरे को पहले तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, बट उस दिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक घर पर आई, और आने के बाद मुझे भूख भी नहीं लगी। एटलीस्ट उस दिन तो पूरी रात मुझे नींद भी नहीं आई।
मतलब मुझे, मैं बता नहीं सकती कि मेरे अंदर कितनी एनर्जी थी उस दिन। और होता है ना कि जैसे ही आँख बंद करती हूँ तो गुरु जी का दरबार, जैसे ही आँख बंद करूँ गुरु जी का स्वरूप, वो फ्रेगनेंस, मतलब मैंने जितने दिन इंतज़ार किया था, मतलब अब ये है कि मैं एक बार हो आई हूँ ना, तो चाहे अब मुझे मेरा हस्बैंड मेरा कोई लेके ना जाए, पर ये है कि मेरी विश हो गई पूरी कि मैंने बड़ा मंदिर देख लिया। मैं बहुत रोती थी कि मैंने बड़ा मंदिर नहीं देखा, बड़े मंदिर नहीं जा पा रही मैं, लेकिन वो मेरा पूरा हुआ। और मेरे लिए इससे बड़ा सत्संग मेरा कुछ नहीं है कि मैंने गुरु जी के दर्शन बड़े मंदिर में आके किए। और फिर संगत जी में, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश थी उस दिन, कितनी खुश थी। बस अब तो बस मेरी एक यही है कि मेरा हस्बैंड, मेरा अंकल जी मेरे को वहाँ पर चले मेरे साथ एक बार बस। अब जैसे कि 7 जुलाई को गुरु जी का बर्थडे है, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि मैं जा सकती हूँ, पर वो ये ना, अगर गुरु जी चाहेंगे तो ज़रूर बुलाएंगे। पर ये तो मैंने देख लिया कि जब किसी का बुलावा आता है ना, वो जब भी जा सकता है, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज के अगले सत्संग से बढ़ने से पहले हम गुरु जी का वचन नंबर 91 सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में आगे सत्संग मधु आंटी का जो भिवाड़ी से शेयर उन्होंने किया। आंटी जी से पहले अपने कई सारे सत्संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो अधूरी रह जाती है अगर सत्संग को बीच में छोड़कर जाते हैं। तो सत्संग को ध्यान से पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही गुरु जी आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। न जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं, पूरी श्रद्धा से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी स्वीकार करना। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, चरनी बिठाने का शुक्राना गुरु जी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हमारे सारे कष्टों को अपने ऊपर लेने का शुक्राना जी। इसका तो शुक्राना गुरु जी मैं कर ही नहीं सकती गुरु जी, शब्द कम पड़ जाएंगे गुरु जी। हम तो कहते हैं ना, आखिरी सांस तक भी आपका शुक्राना करें ना गुरु जी, वो भी कम है, क्योंकि आप अपनी संगत, अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो ना गुरु जी, एक एक चीज़ का ख्याल रखते हो गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी लख लख शुक्राना। आंटी जी आपने तो सच में तुम प्यारे हो ना आप आंटी जी, गुरु जी की तरह। कि हाँ, मैं क्या बोलूँ अपने शब्दों में, आपका तो मैं शुक्राना कर ही नहीं सकती आंटी जी। कि आपने जो भी सत्संग में भेजती हो ना, आप 1 या 2 दिन ही लगाते हो आंटी जी, और वो सत्संग शेयर हो जाता है। शुक्राना गुरु जी, आपको बहुत बहुत ब्लेस करें आंटी जी, बहुत ब्लेस करें। देखना आप कितनी तरक्की करोगे, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करेंगे आंटी जी। आपका लख लख शुक्राना। आपकी वजह से मैं अपने सत्संग शेयर कर पाती हूँ और जल्दी से संगत के सामने आ जाते हैं। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी इन आंटी से मिलाने का। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ये मेरा शनिवार का सत्संग है, और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने जो जो उपाय बताए थे ना संगत जी, नींबू वाला जो 3 दिन करना था संगत जी, 3 दिन उस सर पे से उतार के और जलाना था और बाहर फेंक देना था संगत जी, वो भी मेरे पूरे हो गए। और गुरुजी ने एक मूंग की दाल वाला उपाय बताया था कि 1.25 किलो मूंग की दाल
जैसे किसी की तबीयत खराब हो या करा धरा हो, वो गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि उनके जिसको भी परेशानी है उसके सर पे से 7 बार उतार के और वो गणेश जी के चरणों में रख दो। संगत जी वो भी आज हो गया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब गुरुजी करवाते हैं ना तो संगत जी हाथ पकड़ के करवाते हैं। संगत जी देखो गुरुजी ने आज एक दिन में 3 उपाय करवाए मेरे से। एक कालका जी को चुन्नी चढ़ाने का और उनके तेल का दिया जलाने का। संगत जी एक वो उपाय, और दूसरा माता को चुन्नी चढ़ाना और नारियल, लड्डू और श्रृंगार। संगत जी एक ये उपाय करवाया गुरुजी ने आज मेरे से। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे से तो हो ही नहीं रहे थे संगत जी, मैं तो लापरवाही कर रही थी। आज गुरुजी ने हाथ पकड़ कर लेके गए वैसे तो चल आज उपाय कर, जब भी तेरे घर में सुख शांति होएगी, जब भी तेरे काम बनेंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा के हाथ पकड़ के हर काम करवाते हैं संगत जी। और गुरुजी के देखो आज मुझे फ्रेगनेंस भी आई संगत जी, चंदन के रूप में। और मेरे तो जब भी गुरुजी की फ्रेगनेंस मुझे आती है ना तो संगत जी मुझे चंदन के रूप में ही आती है। और गुरुजी अपनी प्रेजेंट का एहसास कराते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी देखो आज गुरुजी ने मेरे से हाथ पकड़ के सारे उपाय करवाए संगत जी। और जब मैं ये उपाय करके आ रही थी ना तो संगत जी मेरा बड़ा मन था कि गायें खड़ी थी, मैं रास्ते में उन्हें कुछ लेके खिलाऊं। पता नहीं क्या चीज़ मुझे रोक रही थी, मुझे नहीं पता संगत जी। और संगत जी जैसे मैं अपने घर पे आई ना तो हमारे गेट की पार्किंग पे गाय खड़ी हुई, जैसे वो मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। और मेरे अंकल भी खड़े, मेरी बेटी भी खड़ी हुई संगत जी। तो मैं जैसे आई मैंने अपने अंकल को कहा, मैंने कहा ये गाय भूखी सी लग रही है, मैंने ब्रेड लेके आई थी संगत जी। तो मैंने कहा ये ब्रेड, अब रोटी तो मैंने सुबह सुबह क्योंकि मैं मंदिर गई थी सुबह तो मैंने रोटी तो बनाई नहीं थी संगत जी। मैंने कहा आप ना ये ब्रेड खिला दो। तो मेरे अंकल ने उसमें से आधी ब्रेड निकाल के वो गाय को खिला दी। फिर वो गाय खड़ी रही, एक ब्रेड मैंने ली, मैंने कहा मेरे को डर लगता है थोड़ा गाय वैसे, तो मैंने कहा अपनी बेटी को, मैंने कहा तू खिला दे। कह रही मैं नहीं खिलाती, मुझे भी डर लगता है। तो फिर मैंने एक ब्रेड डरते डरते खिला दी संगत जी। फिर मेरा बेटा आया नीचे, मैंने कहा ले चल तू भी खिला दे गाय को ब्रेड। अब रोटी तो बनाई नहीं कोई बन, तो ब्रेड ही खिला दे। फिर उसने भी 4 पीस निकाले संगत जी और गाय को खिला दी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हमारे मन की इच्छा पूरी करते हैं संगत जी। मैं पूरे रास्ते सोचती आ रही थी कि मैं गाय को ब्रेड लेके खिलाऊंगी, मैं गाय को ब्रेड लेके खिलाऊंगी। देख लो संगत जी ऐसे है गुरुजी, 1 मिनट नहीं लगाते कि हमारे मन में जो इच्छा हो रही होती है ना संगत जी, गुरुजी पूरी करवा देते हैं। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना। संगत जी मेरे ना 2 दिन से ना बहुत कान में दर्द हो रहा है, तो ऐसा कान भारी भारी हो रहा था। तो मैं ऐसी बैठी हुई थी, जब मैंने उपाय कर लिया नाश्ता वाश्ता बना के मैं अंदर बैठ गई थी एसी वाले कमरे में। तो संगत जी मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं गुरुजी से कह रही, मैंने गुरुजी कान में बहुत दर्द हो रहा है। फिर देखो ये भी गुरुजी ही भाव डालते हैं संगत जी। फिर मैं अपने मन में कह रही, मैंने कहा शायद गुरुजी कुछ कह रहे थे कि हाँ तू डॉक्टर को ही दिखा, तो उसमें ही तेरी भलाई है। तो संगत जी अब आज पैसे तो थे नहीं, तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने गुरुजी पता नहीं डॉक्टर कितने पैसे लेगा, पैसे थे संगत जी पर इतने थे कि हाँ मैं प्राइवेट जाके दिखा के आऊँ। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी, मैंने गुरुजी मैंने अभी ना केमिस्ट से मंगा लेते हैं दवाई, जब घर में बच्चों की सैलरी वगैरह आ जाएगी तो मैं जाकर डॉक्टर को भी दिखा लूँगी। तो संगत जी ऐसे मेरा कान ना सूज गया था। देखो गुरुजी की शक्तियाँ। तो मैंने गुरुजी केमिस्ट से दवाई मंगाई, मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी। मैंने गुरुजी अभी तो आपको ही देखना पड़ेगा, हाँ 1-2 दिन में मैं जाऊँगी डॉक्टर को दिखा दूँगी अगर आप चाहते हो, क्योंकि हमारे कर्म गुरुजी कैसे कटवाते हैं संगत जी हमें नहीं पता। तो ये भाव भी गुरुजी ने डाला कि शायद तेरे कोई कर्म कट रहे हैं, नहीं तो गुरुजी 1 सेकंड नहीं लगाते संगत जी मेरा इलाज करने में। मेरे कितनी बार दांतों में दर्द हुआ है, गुरुजी ने ही ठीक करवाया है संगत जी। उनकी शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ रहती हैं संगत जी, और गुरुजी ही मेरे को सब कुछ करवाते हैं। तो इसमें मेरे कोई कर्म ही कट रहे हैं तो हाँ गुरुजी, नहीं तो गुरुजी 1 सेकंड नहीं लगाते संगत जी अपने बच्चों को परेशान देखने में। वो तो
हमारे से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने संगत को परेशान देख के। संगत जी बहुत प्यारे हैं ना हमारे गुरु जी, भोले हैं बहुत ज़्यादा, अपनी संगत को परेशान नहीं दे सकते गुरु जी। तो संगत जी, तो ऐसे ही मैं बैठी थी, मैंने दवाई खाई, मेरा रोटी खाने को भी मन नहीं कर रहा था, मैं बार बार गुरु जी को देख ही जाऊँ। मैंने गुरु जी बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी मैं ऐसे गद्दे पे बैठी हुई थी संगत जी, इतने दोनों तरफ गुरु जी ने जो शक्तियाँ मेरे को दात बख्शी हुई है ना संगत जी, सारी शक्तियाँ इधर भी और उधर भी मेरे को चेहरे नज़र आने लग गए संगत जी चद्दर पे। आप मानोगे नहीं, इतने सारे चेहरे नज़र आ रहे थे। और देखो वो शक्तियाँ कैसे मेरा इलाज करती हैं मुझे भी नहीं पता संगत जी। मैं अपने आप मेरा हाथ उठा उन शक्तियों पे जाके रख गया, और मैं दोनों हाथ ऐसे रख के बैठी रही संगत जी उन शक्तियों के ऊपर। उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा संगत जी मुझे नहीं पता, नहीं तो मेरा दवाई खाने के बाद भी दर्द बंद नहीं हो रहा था संगत जी। उन्होंने मेरी गर्दन टेढ़ी करी और मेरे दोनों हाथ अपने जैसे वो चद्दर पे नज़र आ रही थी ना शक्तियाँ, सारी चेहरे जो नज़र आ रहे थे संगत जी, वो गुरु जी की एंजल शक्तियाँ हैं जो हर पल मेरे साथ रहती है, जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस कर रखी हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। कुछ भी परेशानी हो संगत जी तुरंत आ जाती हैं वो, तुरंत। इतने प्यारे हैं गुरु जी ने, सच में गुरु जी कहते हैं ये दात ना, इस दात के लिए सेवादार तरसते हैं जो दात मैंने तेरे को बख्शी है। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। सच में मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, नहीं है मेरे शब्द कि मैं गुरु जी का शुक्राना कर सकूं। बस दिल से मैं गुरु जी को दुआएं देती हूँ गुरु जी कि आप पहले क्यों नहीं मिले। सच में गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत भोले हैं। मैं तो सिर्फ गुरु जी को इतना कहती हूँ गुरु जी आप बहुत भोले हो कि अपनी शक्तियाँ भी किसी को दे सकते हो गुरु जी आप। शुक्राना मेरे मालिक का, मैं नहीं शुक्राना कर सकती आपका, जो दात आपने मुझे बख्शी है ना गुरु जी, बहुत प्यारी दात बख्शी है कि हर पल मेरे साथ रहती हैं वो शक्तियाँ। मेरे को ज़रा सी भी परेशानी होती है तुरंत आ जाती हैं संगत जी। बस सब मैं इतना सा याद ही करती हूँ ना गुरु जी को, वो तुरंत आ जाती हैं सारी शक्तियाँ। शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे मैंने उस शक्तियों पे हाथ रखा ना संगत जी, जब भी वो मेरा कान का दर्द में आराम पड़ता चला गया संगत जी, आराम पड़ता ही चला गया। शुक्राना मेरे मालिक का, शुक्राना। सच में बहुत प्यारे हो गुरु जी, आप बहुत प्यारे हो गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी महाराज, अपने बच्चों का कैसे कल्याण करना है ये सब गुरु जी को पता है। सच में गुरु जी बहुत प्यारे हो, बहुत 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 प्यारे हो गुरु जी। शुक्राना। बस संगत जी मैं अपनी बाड़ी को यही विराम देती हूँ। गुरु जी ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ करना, सब दिया झोलियाँ भरना, सब दे बच्चों ਨੂੰ सदबुद्धि देना, सब दे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सब दी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हम एक संगत जी ने हमें मधु आंटी नहीं, ये एक्चुअली मधु खरे आंटी हैं जो बिलासपुर से, उन्होंने सत्संग को शेयर किया हुआ है। उन्होंने सत्संग को लिख करके भेजा है, जैसा उन्होंने लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ और सारा दिन बाहर रहते हुए गुरु जी की कृपा बनी रहती है। गुरु जी ने मुझे एक्सीडेंट से भी बचाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना आप हमारा ख्याल रखते हैं ग्रुप में गुरुपा, उतना कोई नहीं रख सकता हमारे पिता। शुक्राना गुरुपा, हमेशा हमारे घर परिवार पर अपने ऐसे ही सत्संग अपना सुरक्षा कवच बना करके रखिएगा। बनाने के लिए सदा धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना करते रहें गुरु जी हमारे परम पिता हमारी रक्षा करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी जी हमारा मैसेज शेयर करेंगी उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों को अपना सत्संग करना सिखा देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग सुनने के लिए ग्रुप में बने रहे, ग्रुप को शेयर, सत्संग चैनल को शेयर और लाइक जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे।
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।